तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं कि अपडेटेड रिटर्न बेसिकली होता क्या है और किन किन केसेस के अंदर हम अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं और किन किन केसेस के अंदर हम अपडेट रिटर्न जो है उसको फाइल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही मैं बात करने वाला हूं लेटेस्ट नोटिफिकेशन की, जो सीबीडी नोटिफिकेशन आई है अभी 48/2022 29 अप्रैल 2022 को दोस्तों रिलीज हुई है, जिसके बेसिस पे पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं कि आईटीआर यू फॉर्म यानी कि जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर यू फॉर्म आया है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं पूरे फॉर्म के बारे में दोस्तों। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। सो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं अपडेटेड रिटर्न की। ये अपडेटेड रिटर्न है क्या, तो उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली अपडेटेड रिटर्न का वो आया क्यों है। तो दोस्तों बजट 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आई है, जिसके अंदर क्या किया गया है, सेक्शन 139 जो हमारा इनकम टैक्स का है उसके अंदर सबसेक्शन 8A को इंसर्ट किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन जिस भी उसने अपनी किसी भी कारण से अगर उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है, वो स्किप हो गई है, तो ऑब्वियसली पहले क्या होता था दोस्तों, वो अपने 1 साल के अंदर उसको फाइल कर देते थे, यानी कि ड्यू डेट के बाद भी टाइम मिलता था बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, रिवाइज करने का, तो वो फाइल इजीली कर सकते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखा जाए तो और रिलैक्सेशन दिया है उन लोगों को जो अपनी आईटीआर नहीं फाइल कर पाए थे, तो अब वो फाइल कर सकते हैं, 24 महीने के अंदर फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास 24 महीने दिए हैं, जो टाइम हमारा 12 महीने का था, 1 साल का था, उसको देखा जाए तो यहाँ पे 2 साल का टाइम दे दिया, 24 महीने का टाइम दिया है कि अब अपनी आप अपडेट रिटर्न जो है उसको फाइल कर सकते हैं। आपने किसी भी रीजन से फाइल नहीं करी है, रीजन में आगे बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर कि कौन कौन से रीजन है जिसके अंदर आप जो है अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हो इजिली। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ कि हमारे कौन कौन से केसेस कवर हैं अपडेट रिटर्न फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपने रिटर्न पहले कभी फाइल नहीं करी है तो वो आप अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, या तो आपने इनकम ठीक नहीं दिखाई है तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो भी आप अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पे जो हमारा केस है जिसके अंदर हम अपना अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं वो रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, यानी कि आपने जो हेड था, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम था, आपने किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर जो अपनी इनकम है वो शो कर दिया। लेट्स सपोज अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है आपने बिजनेस में दिखा दिया, बिजनेस की इनकम आपने हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दी, किसी भी रीजन से आपके जो हेड ऑफ इनकम है वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, तो आप उनको करेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अपडेट रिटर्न के इसलिए कर सकते हैं। साथ ही आपका रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, यानी कि जो आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड किए हैं उनको कम करना है, तो आप इस केस में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन केस में अगर आपका रिडक्शन हो रहा है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, तो भी आप इस केस में कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका टैक्स क्रेडिट 115JB और 115JC यानी कि मैट क्रेडिट की यहाँ पे बात हो रही है, उसमें रिडक्शन आप करना चाहते हो तो भी आप अपडेट रिटर्न के अंदर कर सकते हो। अगर आपका रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स आपने चूज कर लिया है तो भी यहाँ पे कर सकते हो, और अदर रीजन के केस में भी आप इसको इजिली अपडेट रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो ये तो मैंने बताया केसेस जहां पे आप अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं उन केसेस की जहां पे आप अपडेट रिटर्न यानी कि फाइल नहीं कर सकते, यानी कि अपडेट रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि नील रिटर्न के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। या फिर आप पहली बार फाइल कर रहे हो तो आप पहली बार भी अगर फाइल कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने पहले कभी फाइल नहीं करी और आप पहली बार करना चाहते हो, तो नील रिटर्न के केस में अपडेट रिटर्न यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, लॉस रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हो, यानी कि आप लॉस दिखाना चाहते हो तो भी आप अपडेट रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पे जो केस है आप रिफंड दिखाना चाहते हो या रिफंड का अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हो अपडेट रिटर्न फाइल करके, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। गवर्नमेंट को ऑब्वियसली दोस्तों देखा जाए तो ये सारे के सारे जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ये गवर्नमेंट के फेवर में ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी इंडिविजुअल केयर में बात करूं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे रिलैक्सेशन देना चाहती तो सबको रिलैक्सेशन देती, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, उन्होंने अपनी भलाई के बारे में यहाँ पे फिलहाल सोचा है गवर्नमेंट ने कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी घटती है अपडेट रिटर्न फाइल करने से तो आप नहीं कर सकते, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो कर सकते हैं। साथ ही अगर आईटीओ आपको नोटिस इशू कर देता है, इसका मतलब आपके पास टाइम है अपडेट रिटर्न फाइल करने का 24 मंथ्स का है, और लेट्स सपोज 10 महीने बाद या 12 महीने बाद आपको नोटिस आ जाता है, तो उस केस में भी आप फाइल नहीं कर सकते हो। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाइम जो अगर गवर्नमेंट ने दिया है 24 महीने का, तो पूरा ही टाइम देना चाहिए था आईटीआर फाइल करने का। उसकी एक्सपायरी के बाद पॉसिबिलिटी की भाई नोटिस आता है तो फाइल नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में क्या बोल दिया गया, अगर आपको नोटिस पहले आ गया, यानी कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको पहले पकड़ लिया, तो उस केस में आप अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो।
अगर उन्होंने नहीं पकड़ा तो ऑब्वियसली आप इजीली फाइल कर सकते हो, जैसे मैंने अभी केस बताया। अब मैं बात करता हूं हमारा जो नया ITR फॉर्म आया है अपडेट रिटर्न का, ITR यू फॉर्म। दोस्तों ये हमारा फॉर्म जो है अब इसकी यूटिलिटी अवेलेबल हो गई है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं, उसकी यूटिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 48/2022 जो हमारी 29 अप्रैल 2022 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों जो आई है CBDT, जिसके अंदर ITR यू फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं CBDT की नोटिफिकेशन के बारे में 29 अप्रैल 2022 को जो आई है 48/2001, जिसके अंदर हमारा जैसे मैंने जिक्र किया था कि 139 के अंदर हमारा सबसेक्शन 8A को इंसर्ट किया गया था, और उसी के बेसिस पे हमारा एक नया रूल यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, रूल 12AB, जो बताता है ITR यू फॉर्म के बारे में सारी डिटेल बताता है कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि आपको हमारा रूल 12AC यहाँ पे इंसर्ट हुआ है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के लिए, कि अपडेटेड रिटर्न जो हमारा ऑफ इनकम है, अगर मैं बात करता हूँ अभी अप्रैल 2022 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों उस केसेस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्म अब आया है ITR यू, लास्ट कौन से ईयर की हम यहाँ पे ITR फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 139 हमारा सब सेक्शन 8A है, वो कहता है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020, यानी कि असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 की बात करता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा हो गया 19-20, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR आप आज फाइल कर सकते हो अप्रैल 2022 के अंदर। यानी कि अगर आपकी 19-20 की ITR मिस हो गई है, 20-21 की ITR मिस हो गई है, ऑब्वियसली 21-22 का तो अभी टाइम है हमारे पास, जुलाई 2022 में इजीली कर सकते हो। तो पिछले 2 सालों की ITR आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 20-21 दोनों सालों की ITR आप अपडेट रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हो, ITR यू में फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस नोटिफिकेशन थ्रू बेसिकली यही बताया है कि जो फॉर्म है, एक तो वो आपका यूटिलिटी उसकी अवेलेबल हो गई है, दूसरा कौन से साल से वो एप्लीकेबल हो गया, कौन से साल से आप ITR यू फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि ITR यू फॉर्म में कौन कौन से पर्सन हमारे ITR अपडेटेड ITR भर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ बताया गया कि इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, कोई भी हो, और चाहे उसको ऑडिट हो रखा हो, चाहे नहीं ऑडिट हो रखा हो, या ITR 7 भर रही हो, तो यहाँ पे वो DSC के थ्रू भर सकते हैं ऑडिट वाले केस में। और बाकी अदर केसेस के अंदर जैसे एज यूजुअल हम रिटर्न भरते हैं, तो इसके अंदर सभी कवर है, जो मतलब DSC के थ्रू भी भर सकते हैं और EVC के थ्रू भी भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे ITR फॉर्म की। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो नॉर्मल जनरल से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, और ITR यू फॉर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर पर्सन टू अपडेट इनकम विद इन 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। साथ ही जो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी इतनी कुछ खास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है, ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके पास यहाँ पे है पॉइंट नंबर A9, यानी कि जो हमारे पास फॉर्म में A9 का जो पॉइंट है कि आप यहाँ पे कोई भी ITR फॉर्म चूज कर सकते हो, ITR 1 से लेके ITR 7, इसकी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होगी ऑनलाइन। साथ ही जैसे मैंने बताया A10 के अंदर आपको यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा, रीजन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस रीजन से आप अपनी अपडेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और दोस्तों मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर A11 की, जो ये बताता है कि अगर आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, अपडेटेड ITR फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चूज करने 2 ऑप्शन, या तो आप 12 महीने के अंदर उसको फाइल कर रहे हैं, या 24 महीने के, या 12 से 24 महीने में कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इसको चूज करेंगे तो इसी के बेसिस पे वो आपका इंटरेस्ट और लेट फीस कैलकुलेट होगा, जो आपको पे करना है 140B के अंदर। साथ ही आपको नीचे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं कि आप अपना कैरी फॉरवर्ड लॉस जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, नब्ज ऑफ डिप्रेशन आप अपना जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, तो येस और नो में यहाँ पे आपको जवाब देने हैं और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कंपटीशन की बात करता हूं, तो जो भी आपका हेड ऑफ इनकम होगा, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, हेड होगा, उसके अंदर आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हो। और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फॉर्म के अंदर 14 नंबर पॉइंट, जो कहता है कि टैक्स पेमेंट ओनली एज पर अपडेट रिटर्न, यानी कि आपको टैक्स जो आप पे करना है, आपको जो टैक्स लायबिलिटी आई है उसको पे करना है 140B के अंदर, यानी कि आप चालान से पे करेंगे और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो गाइस ये लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके बारे में आपको मैं क्विक अपडेट देना चाहता था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच कर उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।